Hi everyone, this is Avantika Singh, Tarot Card Reader, Reiki Grand Master. I am very sorry guys. आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था. आज का टॉपिक था हायर सेल्फ और मैंने कार्ड स्प्रेड किए और कुछ अप डाउन हो गया और इसलिए मैंने वीडियो को रोक दिया. इसलिए मैंने कार्ड छेड़े नहीं गाइस. इस आज की रीडिंग इतनी इम्पॉर्टेंट होने वाली है. इस रीडिंग को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आपकी शख्सियत के लिए गाइडेंस है. ये ध्यान रखो कि हम जो बाहर बिखरते हैं, बाहर पकड़ते हैं, वो ज़िंदगी हम इस सिर्फ इतनी नहीं है. ठीक है. हायर सेल्फ आपसे क्या कह रहा है. जब मेरे पहला ही कार्ड आया है अलाइनमेंट का, नंबर 9 का. नंबर 9 इज एक्शन. अलाइनमेंट जानते हो शब्द कहाँ से आया. अलाइनमेंट शब्द आया है बहुत सारे उन लोगों से जिन्होंने ज़िंदगी में आकर अपने हायर सेल्फ के मकसद को पा लिया है. ठीक है. जब वो डिवाइन पर्पस के लिए आए थे वो पूरा हुआ. और अलाइनमेंट ज़्यादातर विपस्ता से मिली है जो मैं भी कराती हूँ, मेरे गुरु भी रोज़ कराते हैं. ठीक है. तो याद रखिए कि अलाइनमेंट जो वर्ड्स निकला है वो विपस्ना के थ्रू बहुत लोगों ने अलाइनमेंट किया और विपस्ना सांसों का खेल है. सबसे इम्पॉर्टेंट सांसें मैं लिखती हूँ और चंद लाइनें आपको सुनाऊंगी कि इसी सांसों पे मैंने लिखा हुआ है. तो मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं कि तेरी शख्सियत की एक खास बात है, तेरे साथ सांसों का साथ है. अंधेरों में जहाँ परछाइयाँ छोड़े ये खुद को तेरे एहसासों में घोले. कह रही है ये तुमसे हर पल सिर्फ मैं हूँ तेरी हम सफ़र, जो रूठी तो न मानूंगी फिर मैं, तू रहेगा एक सफ़ेद कफन में. क्यों फंस रहा है माया के इस भवन में, तू मेरा मैं तेरी इन चंद लम्हों के सफ़र में. तेरे संघर्ष की कहानी, तेरी वजूद की निशानी हूँ मैं, तेरी शुरुआत और अंत थी जान ले तू मुझको एक बार, परमात्मा का अंश भी मैं तेरी सिर्फ साथ हूँ क्योंकि मैं तेरी सांस हूँ. याद रखो कि जब तुम परेशानी में होते हो तो तुम्हारी ब्रीथ अलग चलती है, बहुत फास्ट हो जाती है. गुस्से में रहते हो तो फास्ट हो जाती है. बाहर कुछ भी नहीं रखा है, जो रखा है वो अंदर रखा है. अलाइनमेंट के बाद आया है अंडरस्टैंडिंग. तुम जिन चीज़ों को रियलिटी समझ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे तुम्हारी लाइफ की परेशानियां हो, क्या वास्तव में है? क्या तुम 10 साल पहले जैसे थे वो तुम हो अभी? तो यहाँ पे डिवाइन तुमसे कह रहे हैं कि अंडरस्टैंड करो. ओपननेस, खुद को खोलना होगा. कहाँ? ऐसा नहीं कि कोई तुम्हें आ रहा है यार. आए दिन सैकड़ों कॉल, सैकड़ों मैसेज जब आते हैं उसमें बड़ी कॉमन सी एक बात होती है कि मेरा रिश्ता, मेरा रिश्ता, मेरा रिश्ता, मेरा पति, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा बच्चा, मेरी अड़ोसी, मेरी पड़ोसी, मेरी जिठानी, मेरी देवरानी. आप इन चीज़ों से, वो ऐसा कर रही है. कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता अगर तुम पावरफुल हो. ये ध्यान में रखो. मैं बार बार यही कहती हूँ, जब तुम खुद की देखो यार, जब किसी चीज़ को तुम डिजर्व करते हो तो वो चीज़ तुम्हें मिलती है. ठीक है. अब जब तुम उन लोगों को सर्व करते हो जो तुम्हारे लिए वैल्यू ही नहीं रखते या वो तुम्हारी वैल्यू नहीं करते, वो तुम्हें नहीं समझेंगे, तुम उन्हें समझाने के चक्कर में पड़ोगे तो क्या तुम्हारी जिंदगी में स्मूथनेस आएगी? बात यहाँ रिश्तों की है. तो क्या रिश्ता कैसा होना चाहिए? क्या रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो एक साइड से तुम निभाते रहो, दूसरा तुम्हें एक्सप्लॉइट करता रहे, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में जहर घोलता रहे? उस रिश्ते में अगर तुम सर्व कर रहे हो, उसे देते जा रहे हो, तो जिम्मेदारी किसकी? तुम्हारी या उसकी? क्यों? तुम्हें ईश्वर ने, तुम्हें उस परमात्मा ने उसी तरीके से बनाया है जो उसको बनाया है. फिर तुम कहाँ मजबूर हो? अगर तुम ये सोचते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, रुपए नहीं है, कंडीशन नहीं है, मेरा क्या होगा, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तुमने अपनी अंतरात्मा को दिया. तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारी माँ के सीने में दूध उतार दिया गया था. इस बात को ध्यान में रखो. अब बहुत लोग मुझे कहते हैं कि मैम ये तब की बात थी, अब होना मुश्किल है, क्योंकि तुम डिस्कनेक्ट हो. इसमें टाइम लगेगा. टाइम कैसे लगेगा? कि तुम्हें कोचिंग लेनी होगी इनर सेल्फ की. ठीक है. तुम्हें कनेक्ट होना होगा, तुम्हें खुद को ओपन करना होगा. ये जो अंदर ही अंदर तकलीफ है ना, जो हिट करते हैं, उस हिट को ऐसे पकड़ लेते हो और जब उस पकड़ को अपनी अंतरात्मा में डाल देते हो, तुम्हारा हायर सेल्फ दबता चला जाता है. और याद रखो कि तुम्हारी सोल अगर दब गई तो तुम्हें जिंदगी में कोई खुश नहीं कर सकता. ना तुम किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे. कोई चीज बहुत तुम जान लगा लो, तिड़कम लगा दो, बिड़कम लगा दो, वो चीज तुम्हारे पास आ भी गई तो भी वो तुम्हारी नहीं.
क्योंकि तुम्हारी सोल ही अपनी नहीं है, तुम अपनी सोल से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। भाई एक बिजली का ये बल्ब है, अगर ये लाइट मेरे आसपास जो लगी हुई है इस लाइट का कनेक्शन किसी और प्लग में, ठीक, ऐसे ही सोल का कनेक्शन ऊपर है, ठीक है। तो अंदर के बल्ब को जलाने के लिए जब ये रोशनी जलेगी तो ये रोशनी यहाँ आएगी, तो ठीक अंतर आत्मा की रोशनी के लिए तुम्हारा ओपन होना, उस यूनिवर्सल लॉ को समझना, उससे कनेक्ट होना और अपने ऊपर काम करना इंपॉर्टेंट है। जब तुम अंदर से क्लीन होते जाओगे, जैसा कि कार्ड आया है क्लियर योर एनर्जी, सरेंडर एंड द क्लियर योर एनर्जी, ठीक है। जब उस परमात्मा को, ये देखो सरेंडर करना आसान काम नहीं होता, सरेंडर करना इस गर्दन को काट के उतार देना, उस जिद को अपने अंदर लाना यूनिवर्स के लिए, ये कहना उससे कि अब जो है वो तू है, तेरे अलावा कुछ नहीं है, तू मार या जिंदा रख, ये तेरी मर्जी है। जब इस जिद, इस फ्रिक्वेंसी को क्रिएट कर दोगे, तब इस फ्रिक्वेंसी को लाने के लिए आपको बहुत वर्क करना पड़ेगा अपने ऊपर। और देखिए तभी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट, बार बार मैंने बोला है कि मैनिफेस्ट जब आप करते हो, जो चीज़ चाहते हो, अगर वो चाहते हो कि वो हो जाए, तो आपको पावर की ज़रूरत है, अंदर की ताकत की जरूरत। और पावर बाहर नहीं है, जो शो कॉल्ड पावर होती है ना कि ये इसके पास इतनी ताकत है, वो फलाना गुंडा, ये नथिंग, ये सर्टेन टाइम है। और इनमें से जो भी इस तरह की पावर को रखता है, याद रखिए कि वो अपनी ज़िंदगी में सुकून में नहीं है, वो एक एक रात उसकी नींद चैन की नहीं होती। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पावर, आई एम टॉकिंग अबाउट वो पावर जो आपके इस बर्थ में आपको सक्सेस दिलाएगी, वो दिलाएगी जो आप चाहते हो, और आपकी डेथ के बाद आपके अपकमिंग फ्यूचर, अपकमिंग बर्थ, अपकमिंग चीज़ें, डेथ के बाद का फ्यूचर भी होता है, डेफिनेटली होता है, क्योंकि आप जाते हो जब डिवाइन के पास, तो डिवाइन को सारे सवाल जवाब आपको देने होंगे, ठीक है, हर चीज़ का हिसाब है। तो आफ्टर द डेथ अपकमिंग बर्थ को डिसाइड करता है, ठीक है। याद रखो, ध्यान में रखना कि दो चीजें होती हैं जिंदगी भर। सोल की जो जर्नी है, बहुत ध्यान से समझना है, ये बहुत गहरा टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। जब आप डेथ कर जाते हैं तो सोल आपकी बाहर निकल गई, ठीक है। सोल कहाँ होती है? जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर उसको कहता है आफ्टर 1.5 मंथ बाद उसका फर्स्ट स्कैनिंग होती है। फर्स्ट स्कैनिंग में अगर बच्चे का हार्ट बीट चल रहा है तब तो ठीक, अगर हार्ट बीट नहीं हुई तो बेबी इज अ डेड एबॉर्शन, करेक्ट। डॉक्टर मेडिकल साइंस इस चीज को रेकमेंड करता है। इट मीन्स कि हार्ट बीट का चलना, आपकी सोल का आना, ठीक है। और सोल कब आती है? जब बॉडी को तैयार हो जाता है, मदर पेट पे जब बच्चा रेडी हो जाता है तब सोल एंट्री करती है। इस एंट्री को कौन करवा रहा है? कोई सुपरनेचुरल पावर है जो करवा रही है। आजकल आए दिन बड़े आम सी बात हो गई है एबॉर्शन करा देना। कितना बड़ा पाप है एबॉर्शन, इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। रूह कांप जाती है मेरी सोच। बहुत खतरनाक डिसीजन है। बी केयरफुल अबाउट दिस। तो जब यूनिवर्स उस सोल को नीचे लेके आ रही है, उससे पहले उसकी बॉडी बन गई, उसके आने से पहले उसके खाने पीने का इंतजाम हो गया। तो जब नेचर ये सब कुछ कर रहा है तो तुम यहाँ पे आने के बाद बाहर जो चीज़ें ढूंढ रहे हो, और तुम्हारे दिमाग में ये जो कचरा भरा हुआ है कि हम कर सकते हैं और हम नहीं करेंगे तो हमारा बुढ़ापा हराम हो जाएगा, तो हराम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम उस चीज़, उस फ्रीक्वेंसी को सबकॉन्शियस माइंड में मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अपनी हायर सेल्फ को नहीं मान रहे हो। होता क्या है, जब लाइफ लॉन्ग तुम इस कोशिश में रहते हो, मैं ये करूंगी तो ये होगा, ये करूंगी तो वो होगा, वो करूंगी तो वो होगा, उसमें पेन क्रिएट होता है, डिजायर क्रिएट होती है, तकलीफ क्रिएट होती है। और जब वो तकलीफ क्रिएट होती है वो हार्ट में इकट्ठा होती है और हार्ट की फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाती है। ध्यान देना कि हर कोई कहता है कि भगवान के सामने झुको, पर दिल से झुको, दिल से अपना प्रेयर करो, बाई हार्ट करो, कुरान बाई हार्ट करो, मंत्र बाई हार्ट करो। किसी ने नहीं कहा कि बाई ब्रेन करो। उसका रीजन जानते हो क्या है? कि तुम्हारी बॉडी जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या इंस्ट्रूमेंट है? यूनिवर्सल लॉ में, यूनिवर्सल लाइफ में, इस जिंदगी के आने के सही पर्पस को समझ जा। जो सोल है वो एक फ्रिक्वेंसी है। जो साइंटिस्ट ने एक सोल का जो वेट बताया है वो सिर्फ 3 ग्राम है। इसको टेस्ट किया गया है, ठीक है।
वो सोल एक फ्रीक्वेंसी। अब जिंदगी भर जैसे ही तुम्हारी सोल एक्टिव हुई, तो यानी एक पावर लाइट, जैसा कि मैंने बताया वो एक पावर लाइट होती है, पावर लाइट एक्टिव हुई, पावर लाइट एक्टिव हुई तो तुम्हारे बॉडी का जो इंस्ट्रूमेंट है वो अपना काम करना शुरू करे। बहुत ध्यान से समझना, मैंने पहले ही बताया कि ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंट काम करना शुरू कर दिया। अब ये लॉजिकल माइंड तुम्हारा एक्टिव हुआ, तुम्हें ये लगा मैंने ये किया, 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 ठीक, तुमने सब किया और पेन को इकट्ठा करके, उस फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा करके उस वाइब्रेशन को इकट्ठा करके अपने दिल के हार्ट में तुमने जमा कर लिया। अपनी सोल के साथ डे बाय डे इनजस्टिस करते रहे, तुम ऊपर वाले से डिस्कनेक्ट रहे, तुम उस नेचुरल पावर को भूल गए। हुआ क्या, जब तुम्हारी डेथ हुई, सोल बाहर निकली, उसने उस फ्रीक्वेंसी को कैरी किया, क्योंकि तुम्हारा लॉजिकल माइंड तो तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट पे है, ये बॉडी का पार्ट है। अगर ये फोन है तो फोन के फीचर्स तो सिम के साथ नहीं जाते ना। तुम्हारी सोल बाहर चली गई, बॉडी डेड हो गई, ठीक है। अब लॉजिकल माइंड भी खत्म और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड भी खत्म, वो बॉडी पे पड़ा हुआ है। सोल क्या करती है, क्योंकि जब तुम दिल को कंप्रेस करते हैं, दिल की तकलीफ पे रहते, दिल को हाई तौबा करके इकट्ठा करते, वही वाइब्रेशन तुम्हारे साथ है, वो वाइब्रेशन ही तुमको नेक्स्ट बर्थ दिलाएगी। या ध्यान में रखना, मेरी बात ध्यान से समझना, कि तुम जिस फ्रीक्वेंसी में खुद को जिंदगी भर रखोगे, जिस तरह के तुम कर्मा क्रिएट करोगे, उस सारी फ्रीक्वेंसी तुम्हारे हार्ट चक्रा में इकट्ठा होती है। और हार्ट चक्रा, हार्ट जो है वो दिल है, रब का घर है। कभी धड़कन को की फ्रीक्वेंसी को ध्यान से कनेक्ट करना, दोनों कान को बंद कर लेना, जब सुबह उठ के सांस को अंदर भर के रोक लेना और फिर आंखों बंद करके अपने दिल की धड़कन को सुनना, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है रब की है, ठीक है। वो उस फ्रीक्वेंसी, उस एंजाइटी को क्रिएट करके वो ले लेगी, क्योंकि तब जो आत्मा को ये नहीं पता होता है कि क्योंकि उसके पास लॉजिकल माइंड नहीं है, आत्मा सिर्फ फ्रीक्वेंसी समझती है। और आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है तो भाव है, यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लॉजिकल माइंड वालों की कभी एंट्री नहीं होती, इस बात को ध्यान में रखना। जिन्होंने दिमाग लगाया वो तकलीफ में है, वो भले जाके, और ये सच है, किसी मंदिर मस्जिद घंटा घर में तुम चले जाओ, अगर तुम्हारे भाव क्लियर नहीं है तो तुम कभी कनेक्ट नहीं कर पाओगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। कभी ग्रोथ तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगी। तुम्हें थोड़े टाइम के लिए वहां सुकून मिल सकता, क्योंकि वहां की वाइब्रेशन हाई है। मैं हमेशा वाइब्रेशन की बात करती हूँ, उसका रीजन यही है, ठीक है। तो आत्मा जब निकल जाती है तो उसी वाइब्रेशन में वो जाके जन्म लेगी, जो वाइब्रेशन उसने इस बर्थ पे क्रिएट किया है। वो अगर एंजाइटी में पूरी जिंदगी रही है तो वो एंजाइटी में जाएगी, वो वहां पैदा होगी जहां सबसे ज्यादा एंजाइटी है। अगर वो खुशी हैप्पीनेस में है तो वहां पैदा होगी जहां लोग हैप्पीनेस में है। इसी वजह से ये टॉपिक हायर सेल्फ का मैंने उठाया कि समझ जाओ, बंद करो भाई, ये बिल्कुल बंद करो कि ये पर्सन हाई पर्सन, वो पर उसके अलावा तुम्हारा अपना वजूद है। क्यों गिराने पे लग गई हो या लग गए हो खुद को, क्यों क्यों क्यों? ये चंद टाइम की जिंदगी है, किसी के बाप में दम नहीं है, तुम्हें किसी ने बनाया नहीं, तुम्हें बनाने वाला वो है, पालने वाला वो है, तुम्हें जाना वही है, तुम्हारी जवाबदेही भी वही की है, यहाँ के लोगों के लिए नहीं है। ये ध्यान में रखो, अपने सारे फर्ज को निभाओ बट अपने को गिराओ मत। मेरी बात बहुत आज दिल से कनेक्ट हो के जितना समझा सकती हूँ समझा पा रही हूँ, और तुम्हें समझ में आ रहा है तो ये मेरा सौभाग्य है, मैं अपना ही सौभाग्य कहूंगी, क्योंकि ये मेरी अपनी सोल जर्नी है, ठीक है। ओपननेस यानी अपने आप को खोलो, तब ड्राइव करोगे। वो चीजें अपनी जिंदगी में जो घट रही हैं, जहां तुम फंसे हुए हो, वहां से मूव करो। राइट फॉर्म टू सिलेंडर टू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। बिल्कुल, देखो यहाँ पे कार्ड आया ओपननेस का, कि अपने को खोलो। अब उन चीजों से दब के, बंद के, डर के कि ये कर रहा, कोई कुछ नहीं कर सकता। वहां झुको जहां सिलेंडर फॉर्म है थी द ड्राइव। अपने ऊपर तुम्हें काम करना होगा। सबसे पहले याद रखना, अपनी ईर्ष्या, अपने लोभ, अपने लालच, अपने मन की डिजायर, सब पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अगर कंट्रोल नहीं है तो जिंदगी में कभी अबेंडेंस नहीं आता। और ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रहते। थोड़े टाइम के लिए पॉलिश रहता है, लेकिन इनकी मौत सबसे गंदे तरीके से होती है, बहुत खराब तरीके से होती है। और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स आप तुम देख रहे हो कैसे हो रहा है। अब जिंदा रहते अपने आप को संभाल लो, बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों का हशर और नशर डे बाय डे खराब होता जाता है, बहुत घटिया होता है, इनर सेल्फ से उन्हें कुछ नहीं मिलता।
ठीक है, वो अपनी इस जिंदगी को भी खराब कर, जलने वालों का तो सबसे बुरा हाल है, जो जलने वाले हैं उनका बहुत बुरा हाल है। जलन की वाइब्रेशन सबसे खराब की वाइब्रेशन होती है। ऐसा इंसान सामने बहुत मीठा होता है, और लेकिन आप इसको पहचान जाते हैं, इस वाइब्रेशन को पहचान जाते हैं, और जैसे ही इसको पहचान जाते हैं ऐसे लोगों को अपने घर के आसपास भी भटकने नहीं देना है। ये चाहे तुम्हारे खास रिश्ते में क्यों ना आए, इन्हें इनकी औकात में रखना बहुत ज़रूरी है। और याद रखना, कृष्ण ने कहा है, इस्लाम भी कहता है, जब बाबार तुम पे हो तो तलवार उठाओ, गर्दन उतार दो। ठीक है, तो कृष्ण के भाव में आके उसके कर्मों का जो हिसाब बनता है वो यही करो, उससे एक दूरी क्रिएट करो, ऐसे इंसान को एंटरटेनमेंट बंद करो। चाहे तुम्हारा खास हो, अपने तेवर को बदलो। जब अपने तेवर को बदल दोगे तो या तो वो सही होगा या फिर वो तुमसे मूव होगा, उसकी वो अपनी औकात जरूर समझ जाएगा, और ऐसे इंसान को औकात दिखानी जो बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बचो, अपने को ओपन करो। दूसरा, अपनी हायर सोल को किसी के लिए नहीं गिराना है, उसके लिए तुम्हें डिवाइन ड्राइव यानी इस तरह के रिश्तों से ड्राइव करके मूव करके कहाँ जाना है, कैसे जाओगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से। अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को हाई करना होगा। किसी गाइड, किसी कोच से कंसल्ट करो, जिससे भी कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, अगर तुम मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, कोई फोर्स नहीं है। अगर मुझसे कनेक्ट नहीं हो तो जहाँ दिल करे वहाँ करो, लेकिन अगर करना चाहते हो तो आई एम ओपन फॉर यू, आई एम हियर फॉर यू। जरूर कांटेक्ट करो, और बिल्कुल अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को सबसे पहले हीलिंग से करो, क्योंकि अंदर से तुम तंग आ गए हो, अंदर से बेहद तकलीफ में हो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा, तो हीलिंग बहुत जरूरी है इस वक्त। तो ये बहुत ज़रूरी है तुम्हारी हीलिंग। उसके बाद उसी मतलब जो मैं जो कोर्स कराती हूँ उसमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तुम्हारी शुरू करा दी जाएगी, अगर तुम मुझसे करना चाहते हो। वरना जो भी बहुत सारे और भी अच्छे कोच हैं वहाँ पे आप कनेक्ट करिए, लेकिन बहुत ज़रूरी है अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को राइट फॉर्म में करना। खुद की श्योरिटी मत लो और लकीर के फ़कीर नहीं बनो। ठीक है, कोई तुमसे ये कहता है कि तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ो, और कोई तुमसे ये कहता है 5 जाके हर सोमवार भगवान जी को दूध चढ़ाओ, उससे कुछ नहीं होता भाई। तुम नमाज एक बार पढ़ो, तुम मंदिर एक बार जाओ, तुम्हारे भाव कैसे हैं, और इसमें एक उस्ताद, एक कोच की ज़रूरत होती है जो तुम्हें सही गाइड कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हर इज्तिमा और ये बाकी चीज़ें, चैनल और इस तरह के सत्संग ये जो बनाए गए हैं उसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है इसी वजह से। क्योंकि जब आप एक विद्वान लोगों को कनेक्ट करते हैं, लॉजिकल माइंड को हटा के भाव में आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। सरेंडर फॉर्म में तुम आओगे बिल्कुल, जब डिवाइन को समर्पित हो जाओगे, तुम्हारी सारी नेगेटिविटी को गणेशा खुद दूर करेंगे। वो यूनिवर्सल पावर उस चीज को खत्म कर देगी, क्योंकि तुमने अपने आप को मन तन भाव, ठीक है, से डाल दिया उसके सामने कि मेरे बस का कुछ नहीं, अब जो करना है वो तुम्हें करना है। जब ये भाव आता है और जब वो तुम्हारा चार्ज लेता है तो किसी के बाप की औकात नहीं है कि तुम्हारा कुछ भी कर दे। हाँ, अपने से अब तुम्हें बंद करना होगा, ये सोचना बंद करना होगा। ये वीडियो बहुत प्रोवोक और इस वक्त बहुत हाई एनर्जी, बहुत कनेक्ट होकर मैं बोल रही हूँ कि ये भाव तुम्हें अंदर से खत्म करना होगा कि जो कर रहे हो वो तुम कर रहे हो। नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते। एक खाली प्रैक्टिस करके दिखा दो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ और अपनी सांसों को लो और बाहर पूरा छोड़ दो, पेट को अंदर की तरफ खींच के देखो कि तुम अपनी सांसों को रोक सकते हो। तुम 30 सेकंड नहीं रोक सकते, 30 सेकंड नहीं रोक सकते। तुम्हारी थाली में जो चावल का दाना पहुंच रहा है ना, वो एक किसान की 6 महीने की मेहनत होती है, ये ध्यान में रखो। क्या तुम जाओगे, तुमने नोट कमा लिया, काम करा लिया, कि तुम जाओगे उन खेतों में? अगर आज उस जमीन का फर्टिलाइजेशन रिसोर्सेस जो यहाँ से मिल रही है, आज लोग कह रहे हैं अकाल पड़ रहा है, ये पकड़ रहा है, वो पड़ रहा है। अरे अकाल नहीं पड़ रहा, एक टुकड़ा जो जमीन का होता है उसमें एक साल में 40 टन के अनाज उगता है और किसी साल में 1 टन भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिवाइन कनेक्शन खत्म हो रहे हैं। लोग सिलेंडर नहीं है, लोगों का दिमाग, लॉजिकल दिमाग किस में चल रहा है? हाई पैसा, हाई पैसा, हाई, वो चाहे किसी भी फॉर्म में आए, बट वो पैसा को भगवान बना दिया है। वो ये भूल गए हैं कि सुख सुविधा की जो सारी चीजें हैं, एक सिंगल चीज वो इसी प्लैनेट से ली है, लेकिन ग्रैटिट्यूड कितना है? 0%। क्या ये ग्रैटिट्यूड है? हमारी सांसों का ग्रैटिट्यूड। कितने लोग रात को सोने से पहले प्रैक्टिस करते हैं, कि कितने लोग रात में सोने से पहले कनेक्ट करके शुक्रिया अदा करके सोते हैं अपने एंसेस्टर का, अपनी मदर गाया का, मदर अर्थ का, इन सांसों का, यहाँ के इन पेड़ों का, इन जंगलों का, इन पहाड़ों का, इन हवाओं का क्या शुक्रिया अदा है इस नेचर का?
जब नहीं है तो पृथ्वी क्या कर रही है? पृथ्वी रिसोर्सेस को खत्म कर रही है। क्यों? क्योंकि इस प्लैनेट की एनर्जी इतनी निगेटिव हो चुकी है कि यहाँ पे अगर तुम निगेटिव सोचोगे ना, निगेटिव हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। पॉजिटिव सोचोगे तो टाइम लगेगा। उसका रीजन जानते हो क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है, एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है। आसपास के लोग खराब है, जलने वाले, कुड़ने वाले, खून के रिश्ते स्वार्थ के रिश्तों में बदले हुए हैं। तो ऐसे जगहों पे कहाँ पे पॉसिबिलिटी है ग्रोथ की? ऐसे लोगों को जहाँ लालच से जुड़ोगे, घर में ही लालच से जुड़ोगे कि इसको नोच ले, इसको खा ले, इससे पैसा ले ले, क्या समझ में नहीं आता? हर किसी को समझ में आता, मुझे भी बहुत ढंग से समझ में आता है। माई फुट, मैं सर्व नहीं करती ऐसे लोगों को, ठीक है? और अब भी आप भी सर्व करना बंद करिए, किसी को भी मत करिए। याद रखो, ग्रैटिट्यूड शो करो, जो भाव से जुड़े उसके भाव का सम्मान करो, ठीक है? और हर वक्त शुक्रिया अदा करना मत भूलो। जब खाना खाते हो एक बार उस खाने की थाली की तरफ देख के कनेक्ट करना, ये अंतरात्मा से सोचना। जो बकड़ अगर घुसेड़ लेते हो ना, याद रखना तो यूनिवर्स है, छोड़ती किसी के बाप को नहीं है। नेचर में कोई माफी नहीं है। फर्स्ट सक्सेसफुल बिजनेस वुमन इज अ नेचर, वो गिव एंड टेक का हिसाब किताब है। वाइब्रेशन प्लैनेट की खराब हुई, धरती ने रिसोर्सेज खत्म कर दिया, अनाजों का उत्पादन कम कर दिया। उत्पादन जब गया, क्या हो रहा? वही खेत हो रही है, वही चीजें हो रही। बारिश का सिस्टम बदल दिया गया। क्यों? क्योंकि लोग नेगेटिव हुए, गड़बड़ कर दिया सारी चीजों को। ग्लेशियर कर रहा है, क्यों हो रहा है? वो वाइब्रेशन हिट हो रही। जब यहाँ पे आप कनेक्ट होंगे अपनी हायर सेल्फ से, जब कनेक्ट होना शुरू करेंगे, जब इन चीजों को समझ जाएंगे, तो अपने आप बैलेंस आता होना शुरू हो जाएगा। कोरोना ने दिखाया था एक झलक, कोरोना ने एक झलक दिखाया था कि इंसान को अपने अपने घरों में उसकी औकात में बंद किया था और नेचर ने खुद को साफ कर दिया था। याद रखिए, जब इस प्लैनेट पे एक भी इंसान ना हो तो विद इन 6 मंथ मदर अर्थ अपने आप को हील कर देगी। पहाड़ तेजी से बढ़ेंगे, पेड़ तेजी से बढ़ेंगे, हवाएं तेजी से शुद्ध होंगी, पानी अपने आप क्लीन होगा। इसकी छोटी सी झलक इस कोरोना में थी। यानी ये सब चीज का खेल का है, अलाइनमेंट का है। नेचर अपनी अलाइनमेंट में है, पर हम अपनी अलाइनमेंट में नहीं। हम इस जिंदगी के चंद लम्हों को बिल्कुल पकड़ के, जकड़ के, सही मान के बैठ चुके हैं और इस प्लैनेट की वाइब्रेशन को इतना खराब कर दिया कि इसमें सही चीज हो ही नहीं रही है। जब हम किसी अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, वो हमसे कनेक्ट नहीं होता क्योंकि वो खुद एक निगेटिव वाइब्रेशन में, तो वो उस भावनाओं को क्या घंटा समझेगा? समझ रहे हो? तो बस अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे, अपनी हायर सेल्फ पे काम करना आज अभी इसी वक्त से शुरू करो, अगर तुम इस पे कनेक्ट कर पाए हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, ज़्यादातर लोगों तक बात पहुँचे। और किसी एक को भी जगा ले गए ना तो याद रखना कि तुम 7 कदम आगे बढ़ जाओगे, ठीक है? इसको क्लेम करना, ट्रिपल टाइम क्लेम करना और अपना बहुत ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।